हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से ऑपरेशंस हम स्टैक में कर सकते हैं और पाइथन में स्टैक कैसे बनाते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि स्टैक क्या है। अब देखिए स्टैक क्या है, इसको समझने के लिए हम कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सामने, जैसे यहाँ पे देखिए कुर्सी है, उसके ऊपर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई है। डिस्क है, डिस्क के ऊपर बहुत सारे डिस्क है। बॉल्स है, बॉल्स के ऊपर बहुत सारी बॉल्स है। प्लेट्स है, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स है। ठीक है, बैंगल है, चूड़ियाँ देख रहे हैं आप हाथों में पहनी हुई है। तो अगर हम इन सारे चित्रों को देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन दिखेंगी। जैसे अगर हम पहली इमेज को देखें चेयर्स की, तो जब आप चेयर को देखेंगे तो कोई भी नई चेयर इसमें डालेंगे तो सबसे ऊपर ही आएगा, और जब हम निकालेंगे तो सबसे ऊपर वाली चेयर ही निकालेंगे। डिस्क को अगर हम देखें तो इसमें कोई भी नई डिस्क डालेंगे तो सबसे ऊपर में ही आएगी, और जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे ऊपर वाली ही पहले निकलेगी। तीसरी फिगर में देखिए बॉल्स के ऊपर बॉल्स हैं, तो कोई भी नई बॉल अगर और डालेंगे तो ऊपर ही आएगी, और निकालेंगे तो ऊपर वाली ही बॉल निकलेगी। ऐसे ही प्लेट्स के केस में होगा। और अगर आप हाथों में जो चूड़ियाँ पहनी है उसको देखिए, तो अगर कोई भी नई चूड़ी जाएगी तो सबसे आगे ही आएगी, और जब निकलने की बारी आएगी तो जो चूड़ी लास्ट में गई थी वो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, यानी इन सभी केसेस में आपका जो सबसे लास्ट आइटम है वो सबसे पहले बाहर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर A stack is a collection of data items that can be accessed on only one end called top। मतलब स्टैक में एक ही जगह से आपका एलिमेंट एक्सेस होता है, उसे हम बोलते हैं टॉप। ठीक है, उसी जगह से इंसर्ट होगा, वहीं से डिलीट होगा। जो लास्ट आइटम होगा वो पहले डिलीट होगा, इसीलिए स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। तो आइए इसके ऑपरेशंस को देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो दो ऑपरेशन यहाँ पर मेन है, एक है पुश और एक है पॉप। अब पुश क्या है और पॉप क्या है वो देखते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें सामने, तो देखिए जो स्टैक है, जब कोई भी चीज़ स्टैक में जा रही है तो वो हो गया पुश, और जब कोई चीज़ स्टैक से बाहर निकल रही तो उसे हम बोलते हैं पॉप। यानी इंसर्शन ऑफ आइटम विल बी पुश एंड डिलीशन ऑफ एन आइटम विल बी पॉप। अब यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पुश कैसे काम करता है। तो अब आप देखिए तीन आइटम है, तीनों आइटम को हम पुश करेंगे। तो जैसे पहला आइटम गया है स्टैक में, अब जब दूसरा आइटम जाएगा तो इसी के ऊपर ही जाएगा, और तीसरा जाएगा तो इसी के ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से आइटम एक के ऊपर एक क्या होते जाएंगे, पुश होते जाएंगे। जो लास्ट आइटम आएगा वो टॉप पोजीशन पर रहेगा, यानी आइटम 3 हमारा टॉप पोजीशन पर है। अब जब हम पॉप करेंगे, देखिए तीन आइटम हमारे पास हमने पुश किए थे, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। तो चलिए अब इसमें मान लीजिए एक आइटम आपको पॉप करना है, तो सबसे पहले आइटम 3 पॉप होगा, फिर आइटम 2 पॉप होगा, फिर आइटम 1 पॉप होगा। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले ऑर्डर में ही चलेगा। जो सबसे लास्ट में इन होगा वही सबसे पहले पॉप होगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब कंप्यूटर में देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है स्टैक का, वो समझ लें ताकि हमें पता रहे कि स्टैक है तो उसका पर्पस क्या है। देखिए अंडू ऑपरेशन है, चेकिंग नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस, यानी जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे, इसकी चेकिंग भी करते हैं। स्ट्रिंग को रिवर्स करना, एक्सप्रेशंस को इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में। फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना और फंक्शन की कॉलिंग। देखिए अंडू ऑपरेशन, आपको मालूम है कि हम जब भी अंडू करते हैं तो सबसे मोस्ट रीसेंट एक्शन क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है। यानी कि बहुत सारे काम होंगे लेकिन जो लास्ट एक्शन होगा वो पहले क्या होगा, अंडू होगा। यानी कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, स्टैक बना हुआ है। नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस, अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हैं, तो क्या ये ब्रैकेट्स प्रॉपरली क्लोज हैं या नहीं है, इनकी भी चेकिंग की जाती है। किसके थ्रू, स्टैक के थ्रू। अब देखिए स्ट्रिंग है, करन है, तो उसका उल्टा नरक हो गया। यानी कि आप अगर पुश करेंगे तो पहले KARAN ये स्टैक में जाएगा, और जब पॉप करेंगे तो पहले N बाहर आएगा, फिर A बाहर आएगा, इस तरीके रिवर्स हो जाएगा। अब इनफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या होता है, देखिए हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे A+B, तो ये तो इनफिक्स हो गया, लेकिन जब कंप्यूटर में सॉल्व होता है तो पोस्टफिक्स में होता है। उसमें सिंपली करते क्या है कि ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के आगे लिखते हैं, तो ये होता है पोस्टफिक्स। तो ये भी कन्वर्ट होता है स्टैक के थ्रू, और जब एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टैक के थ्रू ही उस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा है 5 4 3 माइनस प्लस,
तो उसका सॉल्यूशन हो गया 6, यानी 4 - 3 हो गया 1 एंड 1 + 5 हो गया आपका 6। तो इस तरीके सॉल्व होता है। अब आते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे देखिए फंक्शन 1 है, उससे कॉल हो रहा फंक्शन 2। तो अभी फंक्शन 1 तो पूरा हुआ नहीं, तो फंक्शन 2 पे गए। 2 से कॉल हुआ 3, 3 से कॉल हुआ 4 और 4 से कॉल हुआ, ठीक है। अब यानी 4 तक जाकर के हमारा काम ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका ख़त्म हुआ, 4 का, यानी लास्ट फंक्शन का। फिर उसी रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, फिर हम लोग वापस जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि स्टैक की हेल्प से हम लोग पैरेंथेसिस की चेकिंग कैसे करते हैं, नेस्टिंग। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या ब्रैकेट्स हमारे प्रॉपरली क्लोज है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल ब्रैकेट से काम है, तो केवल ब्रैकेट को पुश पॉप करेंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड करेंगे। तो हम एक एक करके स्कैन करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास पहली एंट्री मिली ओपन करली ब्रैकेट की, ठीक है। तो जब हमारे पास ओपन करली ब्रैकेट मिलेगा तो इसका मतलब है कि इससे हमें काम है, तो हम इस ओपन करली ब्रैकेट को क्या करेंगे, पुश कर लेंगे, ठीक है। अगली एंट्री हमें क्या मिली, ओपन पैरेंथेसिस, तो इसको भी पुश कर लेंगे। फिर हमें मिला इसमें ए, तो ए से कोई काम नहीं है तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर प्लस मिलेगा, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। फिर बी मिलेगा, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। फिर उसके बाद हमें मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम सबसे टॉप आइटम को पॉप कर लेंगे स्टैक से और फिर इनको मैच कराएंगे। तो जैसे ही मैच कराएंगे तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट मैच हो गया, यानी कि यहाँ तक एक्सप्रेशन हमारा सही लिखा है। अब अगली एंट्री हमें मिली मल्टीप्लाई की, तो उसको डिस्कार्ड करना है। फिर ओपन पैरेंथेसिस मिला, उसको पुश कर देंगे। फिर उसके बाद हमें सी मिलेगा, प्लस मिलेगा और डी मिलेगा, इन सबको डिस्कार्ड करते जाना है। फिर अगली बार हमें क्या मिलेगा, उसमें क्लोज वाला पैरेंथेसिस मिलेगा, तो हम स्टैक से टॉप आइटम को पॉप करेंगे और फिर से मैच करेंगे। और यहाँ पर भी ब्रैकेट मैच हो रहा है, तो बिल्कुल सही है एक्सप्रेशन यहाँ तक। फिर उसके बाद प्लस मिला आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस मिला, तो ओपन वाले को तो पुश करना है, तो पुश कर दिया। फिर सी मिला, मल्टीप्लाई मिलेगा, डी मिलेगा, ये सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, तो हम सबसे टॉप आइटम को क्या करेंगे, पॉप करेंगे और उसको मैच करेंगे। और जैसे मैच करेंगे तो हमें ये ब्रैकेट मैच हो गया, यानी अब यहाँ तक तो एक्सप्रेशन सही है। अब अगला एंट्री क्या मिला, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा तो स्टैक से पॉप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड है। तो हम देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से स्टैक के थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं पाइथन में पुश फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन बना रखा है पुश, और इसमें दो पैरामीटर्स लिए हुए एस और आइटम। एस हमारा स्टैक है, ठीक है, यानी एक लिस्ट है जिसको हमने स्टैक के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया है, और आइटम जिसको हमें इसमें पुश करना है। तो हमें पता है कि पाइथन में एक फंक्शन है अपेंड, जिसका काम है लास्ट में ऐड करना। तो हम, और स्टैक में भी आइटम कहाँ पर ऐड होता है, लास्ट में ही। तो बस सिंपल हमने लिख दिया एस, यानी कि स्टैक में क्या करेंगे, अपेंड करा देंगे आइटम को। अपेंड कराएंगे तो जो भी आइटम ऐड होगा वो लास्ट में ही ऐड होगा। और फिर टॉप को हमने लास्ट इंडेक्स पर सेट कर दिया। आप इस स्टेटमेंट को छोड़ भी सकते हैं, पाइथन में कोई मैंडेटरी स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने लिखा पुश s, 100, तो सीधा फंक्शन में जाएगा और s में क्या करेगा, 100 को अपेंड करेगा। देखिए स्टैक में क्या होगा, 100 आकर के पुश हो गया। दोबारा कॉल किया 200, तो 200 आ गया। फिर 300, तो 300 आ गया। तो वो स्टैक में पुश होता चला जाएगा, नहीं लास्ट में ऐड होता चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बस एक लाइन आपको याद रखना है, अपेंड को याद रखना है, बस अपेंड के थ्रू स्टैक में आइटम लास्ट में चला जाएगा। अब आते हैं पॉप फंक्शन के बारे में। तो पॉप फंक्शन में देखिए वहाँ पर तो क्या है कि स्टैक जो है वो लिस्ट से बन रहा है, तो वो डायनेमिक होता है, तो कितने भी आइटम ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो की ज़रूरत नहीं है। बट जब डिलीट करेंगे तो अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा, यानी कि अगर स्टैक खाली है तो आप डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो यानी लेंथ से चेक कर लिया, अगर लेंथ 0 है तो स्टैक एम्प्टी है। तो इस केस में तो लेंथ 0 नहीं है, तो एल्स में जाएगा x = s.pop। अब पॉप फंक्शन की खासियत क्या है कि वो सबसे रिसेंट वाले आइटम को डिलीट करता है, यानी कि सबसे लास्ट वाले आइटम को। तो पॉप करा और x में आ गया, ठीक है। और x में आ गया तो उसके बाद डिलीटेड आइटम करके उसको प्रिंट करा देंगे क्या आपका पॉप हुआ। तो जैसे यहाँ पर आया तो 300 क्या हुआ, पॉप हुआ और x में चला गया, यहाँ से गायब हो गया देखिए स्टैक से, और डिलीटेड आइटम को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे आइटम क्या होता जाएगा, पॉप होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप आसानी से पॉप फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पॉप फंक्शन को यूज़ करना है।
अब बात करते हैं डिस्प्ले की। भाई स्टैक बनाया, पुश किया, पॉप किया तो दिखाना भी ज़रूरी है कि स्टैक में हो क्या रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक है जिसमें 4 आइटम है। सबसे लेटेस्ट आइटम 900 है जो थर्ड इंडेक्स पर है। तो लूप जो चलाएंगे वो 3 से लेके 0 तक चलाएंगे। तो हमने क्या किया, एक फॉर का लूप लिखा जो लेंथ ऑफ s-1 यानी 4 है, तो लेंथ कितनी हो गई 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3। तो 3 से लेके 0 तक का ये लूप लिखा हुआ है। और पहली बार i की वैल्यू 3 होगी तो s के 3 पर क्या है 900, तो 900 प्रिंट हो गया। अब माइनस में लूप चल रहा है तो अगली बार i की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो s के 2 पर क्या पड़ा हुआ है 800, तो वो 800 को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही i की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी और पूरा स्टैक क्या हो जाएगा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम स्टैक को प्रिंट करना कितना आसान है, बस एक लूप लिखना है। अब आइए देखिए इसका कंप्लीट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जो हमने पाइथन में आपके लिए बनाया है। तो उस प्रोग्राम को हम समझते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें पूरा स्टैक आपका चलेगा। तो जो फंक्शंस हमने ऑलरेडी आपको बताए थे वही सब लिखा है। पुश फंक्शन बना दिया, उसमें एस ले लिया, आइटम ले लिया, कोडिंग सारी वही जो पीछे बताया हुआ, अपेंड किया और आइटम को अपेंड करा दिया। बाद में टॉप को सेट कर दिया। ये आप छोड़ भी सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कंपलसरी नहीं है। पॉप में भी हमने वही चीज़ लिखा है कि पहले लेंथ को चेक किया, अगर लेंथ 0 है तो मैसेज दे देना अंडरफ्लो, और 0 नहीं तो पॉप करा के उस आइटम को प्रिंट कर देना है। और फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन और यूज़ किया है पीक। ये फंक्शन यूज़ किया है ताकि जो स्टैक का सबसे टॉप मोस्ट यानी कि सबसे लेटेस्ट एंट्री उसको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए लेटेस्ट एंट्री कहाँ पर होगी, लेंथ ऑफ स्टैक -1 पर होगी। फिर शो फंक्शन जो पीछे बताया था वही किया है। अब मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया जो चलता रहेगा और जैसे ही एग्ज़िट चॉइस देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 फॉर पुश, पॉप, पीक, शो और एग्ज़िट। ठीक है, तो यूज़र से चॉइस पूछ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए चॉइस यूज़र 1 देता है तो 1 का मतलब क्या करना है, हमें पुश करना है। तो पुश करना है तो हम यूज़र से आइटम पूछ लेंगे, भाई क्या आइटम पुश करना है। तो उसने उस आइटम को डाल दिया और फिर हम पुश फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो जैसे पुश फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें स्टैक पास कर देंगे और आइटम पास करेंगे, और ये अपने फंक्शन में जाएगा और एस में क्या करेगा, आइटम को अपेंड कर देगा और एक मैसेज आ जाएगा आइटम पुश्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वहाँ पर गया एस में और आइटम में गया तो एस में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जाके वो अपेंड हो जाएगा। ठीक, अब अगर पॉप करेंगे तो पॉप में तो कुछ पूछना नहीं है कि क्या पॉप करना है, वो तो हमें पता है स्टैक है तो सबसे लेटेस्ट एंट्री ही पॉप होगी। तो पॉप में केवल स्टैक देंगे और फंक्शन में जा कर के अपना सारा काम वो कर लेगा। इसी तरीके से पीक में भी आपको क्या करना है, केवल पीक फंक्शन कॉल करना है, एस में जाएगा वो लेंथ ऑफ s-1 वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। शो में शो फंक्शन कॉल करेंगे और जाके वो प्रिंट कर देगा। 0 होगा तो बाहर निकल जाएगा, इसके अलावा कोई भी चॉइस डालेगा तो आपका वो इनवैलिड एंट्री दिखा देगा। और लास्ट में इनपुट लगा रखा ताकि हर चॉइस के बाद स्क्रीन हमारी रुकी रहे, कोई की प्रेस करेंगे तभी वो आगे जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। जो फंक्शंस आपको बताएं वो सारे फंक्शंस आप अच्छे से देख लीजिए और इसको बनाइए और एंजॉय करिए पाइथन को, और पाइथन के अंदर स्टैक को एंजॉय करिए आप लोग। ठीक है, मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। तो पहला चॉइस डाला पुश, आप पुश करते जा रहे हैं, कुछ आइटम पहले पुश कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 3 आइटम हमने डाल दिए इसके अंदर। ठीक, अब इसको शो करके देख लेते हैं कि स्टैक में क्या है। तो हमने चॉइस डाल दिया, शो की चॉइस हमने डाल दी यहाँ पर और पुश कर लिया। अब हमने यहाँ पर शो करा लिया। ठीक है, तो शो किया, देखिए स्टैक के अंदर क्या क्या है, 40 है, 20 है और 10 है। तो सबसे लेटेस्ट वाला 40 है। अगर कोई चीज़ हम यहाँ पर पॉप करेंगे तो हमारा 40 ही क्या होगा, पॉप होगा सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग और करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने पॉप किया तो देखिए दिखा रहा है डिलीटेड आइटम वाज 40। ठीक है, तो यानी अब हमारा जो टॉप आइटम कौन सा है, 20 है। तो अगर हम पीक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या है, तो टॉप मोस्ट आइटम कितना है, 20। ठीक, चलिए सारे पॉप कर लेते हैं और फिर डिलीट करके देखते हैं। ठीक, तो हमने सब पॉप कर दिया, पूरा स्टैक मेरा खाली हो गया। और अब पॉप करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए वो कंडीशन आपका जो है स्टैक स्टेटस ब्लैंक है। ठीक, अब ये अंडरफ्लो आ रहा है क्योंकि हमारा लेंथ जो है वो 0 हो चुका है। तो 0 हो गया तो ऑब्वियसली वो अंडरफ्लो आ जाएगा। तो आप देख लीजिए प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है। आप फंक्शन को देखिए, बनाइए। ठीक है, और स्टैक को बना करके इसकी प्रैक्टिस करिए।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।